ओम शांति। पतित पावन बाप इस धरा पर एक्यूरेट समय पर ब्रह्मा तन में अवतरित होकर हम आत्माओं को राजयोग सिखाकर शांति धाम और सुख धाम जाने का रास्ता बताते हैं। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 2 जनवरी 2025 के मधुर महावाक्यों को। किन बच्चों के विकर्म पूरे विनाश नहीं होते? जिनका योग ठीक नहीं, जिन्हें बाप की याद नहीं रहती। शिव बाबा का ऑर्डिनेंस क्या है? काम जीत जगत जीत बनो। शिवरात्रि पर मनुष्यों को समझाने के लिए क्या लिखना है? शिव बाबा गीता ज्ञान दाता, बाप से बेहद का वर्षा लेने का रास्ता आकर सीखो। बेहद के बाप से 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही सेकंड में कैसे मिलती है? सतयुग में दैवी बुद्धि क्यों होती है? क्योंकि आत्माएं पवित्र हैं। हमारी सच्ची दीपावली कौन सी है? शिव जयंती का त्योहार। ये ज्ञान किन्हें पूरी रीति टच होगा? इस धर्म वालों को। आत्मा के पवित्र बनने की युक्ति क्या है? देह सहित देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। शिव बाबा कब आते हैं? जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है। नंबर 1 मंत्र कौन सा है? मनमना भव। शिव बाबा की समझानी क्या है? देही अभिमानी बनो, योग युक्त बनो तो तुम्हें हर बात अच्छी रीति समझ में आएगी। योग ठीक न होने से, बाप की याद न होने से कुछ समझ नहीं सकते। योग ठीक न होने का क्या परिणाम होता? पाप रह जाते, सद्गति नहीं होती, नाम रूप में फंस जाते। जिसके नाम रूप में फंसते उसकी याद आती रहती। पद कम हो जाता, कुछ समझ नहीं सकते, विकर्म विनाश नहीं होते। शिव जयंती पर क्या सेवा करनी है? अविनाशी ज्ञान रत्नों की दुकान खोलना, घर घर में रोशनी कर बाप का परिचय देना। शिव बाबा संगम युग में आकर क्या करते हैं? गोरा बनाते, पवित्र बनाते, सबका दीप जगाते, राजयोग सिखलाते, दुख से लिबरेट करते, विश्व का मालिक बनाते, गाइड बन वापस ले जाते, सुख धाम शांति धाम का वर्षा देते। क्या होने से क्या होता है? पवित्र न बनने से विनाश को पाते, पवित्र बनने से अविनाशी पद पाते। शिव बाबा को सच न बताने से नुकसान होता, काम विकार में जाने से राहु की दशा बैठ जाती। शिव बाप के आने से घर घर में रोशनी हो जाती। राहु की ग्रहचारी बैठने से आश्चर्यवत भागंती हो जाते। बाप और वर्षे को याद करने से स्वर्ग के मालिक बनते। शिव बाबा का नाम बदनाम करने से ऊंच पद नहीं पा सकते। आज की मुरली के अनुसार कॉन्ट्रास्ट की बातें इस प्रकार हैं। सतयुग में घर घर में रोशनी होती, कलयुग में अंधियारा है। पहले हम गोल्डन एज में थे, अभी हम आयरन एज में हैं। मनुष्य लक्ष्मी से विनाशी धन मांगते, जगदम्बा से हमको विश्व की बादशाही मिलती। पवित्र बनने से शरीर पवित्र मिलता, आत्मा के अपवित्र बनने से शरीर और दुनिया इम्प्योर बनती। हमें किन बातों की धारणा करनी है? योग युक्त रहना, अच्छी रीति पढ़ना, सच्चे बाप से सच्चा होकर रहना, किसी के नाम रूप में नहीं फंसना। मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा। साकार सृष्टि को सकाश देने के लिए अपनी ऊंची स्थिति पर बैठ कम से कम 4 घंटा विश्व को लाइट माइट दो। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। हम सदा ही सच्चे बाप के साथ सच्चे होकर रहेंगे, सदा योग युक्त होकर हर कर्म करेंगे और बाबा ने जो हमें मनसा सेवा की ओर इशारा खिंचवाया है, अपनी ऊंची स्थिति पर स्थित होकर ये सेवा भी अवश्य करेंगे। ओम शांति।